नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोई सब सागुणं सिद्धात्मानं नेकांतम् आदिभूत मंगलम वंदे संदर्श सिद्धार्थम संदर्शार्थ प्रकाशम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्योजन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमोताहे आते वही अरहंत आदि महान हेनात्मा बुद्धतात्मा एवं पृथ्वी नैव परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद् यथा बलम दुःखे आत्मानं भावेन मुनि। सुखपूर्वक जो ज्ञानाभ्यास किया जाता है सुख सुविधाओं में, वह प्रायः दुख में छूट जाता है। वह प्रायः दुख के प्रसंगों में छूट जाता है। देखो, पंखा चला के जिसको आदत पड़ जाती है स्वाध्याय करने की, सामायिक करने की, पूजा करने की, किसी दिन बिजली नहीं हो तो उसकी पूजा नहीं होती, छूट जाती, वैसे देखता है। एक छोटा सा दृष्टांत है बस। शरीर का सुखिया स्वभाव साधना के लिए अत्यंत घातक है। क्या कहा? शरीर का सुखिया स्वभाव साधना के लिए अत्यंत घातक है। इस सुखिया स्वभाव के कारण किसी को भोजन की अनुकूलता, किसी को किसी रहन सहन की अनुकूलता, ऐसी वाले गर्मी में कहाँ स्वाध्याय कर पाते? जाएंगे नहीं, लेकिन अब भैया वहां बहुत गर्मी है, हम नहीं जा रहे। जाएंगे नहीं, धर्म छोड़ देंगे, धर्म कार्य छोड़ देंगे, लेकिन भोग नहीं छोड़ेंगे। बहुत सी जीव व्यवस्थाओं के अधीन हो जाने के कारण समागम से वंचित हो जाते हैं। हम लोगों की ऐसी आदतें पड़ गई, अब क्या करें? और वो सुविधाएं वहां है नहीं, इसलिए नहीं जा पाते। कितने लोग व्यवस्थाओं के अधीन हो जाने के कारण सत्संग समागम से वंचित रहते हैं। अरे सोचो, जंगल में मुंडाई का समागम कैसे करोगे? सोचो, वहां कौन से इंतजाम होंगे? जरा कहीं मान सम्मान नहीं मिला तो भाग पड़े। नहीं यार, वहां कोई नहीं पूछता, वहां कोई नहीं पूछता। तुम पूछने लायक हो कहां? अरे मान सम्मान लायक तो वह होता है जो मान सम्मान नहीं चाहता। तुम मान सम्मान चाहते हो, इसलिए मान सम्मान लायक तुम हो ही नहीं। सच बात है ये है। इस मान सम्मान के, झूठे मान सम्मान के कारण कितने लोग समागम से वंचित रहते हैं। धर्म कार्यों से वंचित रहते, गुप्त दान नहीं कर पाएंगे। कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला हो तब बोली लगाने को तो बढ़ा देंगे, गुप्त दान नहीं कर पाएंगे। कितने लोग मान सम्मान रहे। अदुखम भावतम ज्ञानम अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ।
दुख के आने पर मान सम्मान के, झूठे मान सम्मान के कारण कितने लोग धर्म कार्यों को पूजा छोड़ बैठते। हमें नहीं जाना, हमें नहीं करना, स्वाध्याय छोड़ देते, हमें नहीं करना, हमें नहीं सुनना। अरे धर्मायतनों को शून्यता से देखोगे, वहां क्या है, वहां क्या है, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। ये उस कर्म का निषेध है, ये कर्णन योग का ज्ञान है। अरे वो छोटी सी प्रतिमा है, वहां कछु नहीं है। छोटी सी प्रतिमा है, बड़ी सी प्रतिमा, ऐसे क्या मतलब हुआ? चाहे पासपोर्ट साइज का फोटो हो और चाहे आदमी आकार का फोटो स्टैच्यू हो, बस से क्या फर्क पड़ेगा। और एक बात और कही थी तुम्हें ध्यान हो तो, जहां पासपोर्ट साइज के फोटो की जरूरत है वहां पासपोर्ट साइज ही का चाहिए। इतना बड़ा फोटो लेकर के तुम्हारी आइडेंटिटी कार्ड में, आधार कार्ड में डाल दिया जाए तो क्या होगा? कहां धरोगे और कहां लेने फिरोगे? और तुम्हारे आधार कार्ड को, आइडेंटिटी कार्ड को देख करके कोई कहते हैं भाई ये तो बहुत छोटा फोटो है, तुम तो इतने बड़े हो, तो क्या सोचोगे? कैसा मूर्ख आदमी है। फोटो छोटे बड़े से मतलब नहीं है, ये फोटो हमारा है बस। ये वितरागी जीवन बस, छोटे हैं बड़े हैं ये मत देखना। वह क्या है? जहां वितरागी जीवन विराजमान है वह मंदिर है। ये कांच फांच लगा दिए, संगमरमर लगा दिया, ग्रेनाइट लगा दिया, पूरे में जड़ दिया, इससे कोई मंदिरों की पहचान थोड़ी है। होटल भी हो सकता है, लेकिन जहां वीतराग विराजमान है, ध्यानारूढ़ विराजत है यहाँ वीतराग जिन बिंबोदारा, जैन मंदिर हमको लागे प्यारा। कैसे जैन मंदिर? ध्यानारूढ़ विराजत हैं वीतराग जिन बिंब दारा। कहूँ पूजन कहूँ भजन होते हैं, कहूँ बरसत पुण्य श्रुत रस धारा, जैन मंदिर हमको लागे। भावचंद ता चलिए भाई, तजकर गृह कारज अगभारा, जैन मंदिर हमको लागे प्यारा। सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। छोटे मंदिर बड़े मंदिर का होते, लेकिन हमारी बहिर दृष्टि से ये हमारा सोच बदल गया। अरे कछु नहीं, कछु किसी घर जाओ और वहां टीवी रंगीन और कूलर फूलर नहीं हो तो अरे वहां कुछ नहीं, उनके घर कुछ नहीं। अरे उनके घर में शांति है, उनके घर में वात्सल्य है, उनके घर में क्षमा है, उनके घर में ये मानवीय गुण से घर शोभायमान होता है कि ये भौतिक संसाधनों से। सब बैठ करके पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने सुख दुख को एक दूसरे को बांटते हैं। वह क्या है? उनके घर कुछ नहीं। सोच बदल देना चाहिए। हाथों की सेवा शोभा दान से है, कंगनों से नहीं। कानों की सेवा जिनवानी सुनने से है, कुंडलों से नहीं।
शील स्वयं आभूषण है, शीलवान पुरुष को आभूषणों की चाह नहीं होती। समझिए क्या कह रहे? शील स्वयं आभूषण है, शीलवान पुरुष को आभूषणों की चाह नहीं होती। ज्ञान स्वयं आनंदमय है, ज्ञान का फल आनंदमय है, ये उपचार है। ज्ञान स्वयं आनंदमय है। जहां ज्ञान है अकेला तो होगा नहीं। ज्ञान मात्र भाव में आनंद शक्तियां उछलती हैं, उन शक्तियों का रूप है आनंद सुख शक्ति का। ज्ञानी अकर्ता होता है, क्यों? ज्ञान में अकर्ता का रूप है। ज्ञानी को लगता ही नहीं अकर्तृत्व, पर मैं नहीं कर्तृत्व कुछ भी भासता मुझको, पर मैं नहीं कर्तृत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं, लगता ही नहीं हमारा अधिकार है, हमारा कुछ कर्तव्य है। चले जाओ यहां से, बस चले गए। कैसे चले जाए? काय को चले जाए? हमने वो लगा हुआ यहाँ में क्या तुम्हारे ही अकेले को उसका अधिकार बोलेगा, और अब बेचारे सुबह सो कर रोएगा जैसे हम कोई दीन हुआ, हम कछु कच्चा नहीं हो। कर्तृत्व ज्ञान स्वयं अकर्ता होता है, ज्ञान में कर्तृत्व नहीं होते ही नहीं हो, इसलिए ज्ञानी को कर्तृत्व नहीं होता। ज्ञान में भोक्तृत्व नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को भोक्ता पना नहीं आता। उसे लगता ही नहीं ये मेरे भोग हैं, इंद्रिय के भोग, मेरे भोग नहीं है, क्योंकि मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। ते भोगा तुर हों सहे दुख नरकन माही। ते माने कौन? बताओ ऊपर की लाइन। ते भोगा तुर हों सहे दुख नरकन माही, जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही। जिनके उर विश्वास वचन और शासन नाही, ते भोगा तुर हों सहे दुख नरकन माही। बोधजन जी ने क्या लिखा छेडाला में? जिनके जिन शासन का विश्वास नहीं, जिन वचनों का विश्वास ही नहीं है तुम्हें कि हमारा सुख हमारी में है। जिन वचन में कैसे है? जिन वचन, जिन वचनों में ये बात आई है हमारा सुख हमारे भीतर है। अब तुम विश्वास नहीं तो हम क्या करें? नियम साहब जी जैसे अध्यात्म ग्रंथ में, उत्कृष्ट ग्रंथ में क्या लिखा? शंका माने सर्वदोष, और शंका रहित माने सर्वदोष में रहित। कौन सी घड़ी में, कुल घड़ी में हमें शंका हो गई थी कि मंत्री ने अंगूठी चुराई होगी। वो बेचारा घबरा, जब अंगूठी के चक्कर में चेतन रत्न को छोड़ बैठा, मंत्री से वंचित हो गया। मंत्री की सेवाएं फिर नहीं मिली उसको, राज्य को। क्या कारण? केवल एक शंका, लोगों की बातों में आ गया। षड्यंत्रकारी लोगों की बातों में आ गया। चाहे किसी की बातों में आकर के अगर हम शंका करने लगेंगे, विश्वास नहीं रहेगा। विश्वास हमारी पूंजी है, ये ध्यान रखना। हवा में मत उड़ा देना। विश्वास हमारी पूंजी है। जब विश्वास के बिना लौकिक व्यापार भी नहीं होते तो रत्नत्रय का व्यापार कैसे करोगे? तुम्हें विश्वास ही नहीं हमारा, तो अब क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। ऊपर ऊपर से पूजा करते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, दान देते रहोगे, भाषा का हो ये? देव दर्शन माने देव का विश्वास।
मोक्ष मार्ग में दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है कि नहीं, बता, लिखा है कि नहीं चौथे अधिकार में। मिथ्या दर्शन, दर्शन माने सामान्य अवलोकन न, दर्शन माने श्रद्धान। क्यों? मोक्ष मार्ग में श्रद्धान का, दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है। श्रद्धान ही विपरीत हो तो दुख का कारण है और सम्यक हो तो सुख का कारण है। सामान्य अवलोकन सुख दुख का कारण नहीं होता। तो देव दर्शन मोक्ष मार्ग की क्रिया है कि नहीं? तुम्हारा देव दर्शन मोक्ष मार्ग का नैमित्तिक कार्य कब बनेगा? नैमित्तिक क्रिया कब बनेगी? तुम्हारी व्यवहार कब बनेगा? जब तुम्हारा देव दर्शन देव के प्रति श्रद्धान होगा। और देव के प्रति श्रद्धान माने देव के वचनों के प्रति श्रद्धान, ध्वनि के प्रति श्रद्धान। और वचनों के प्रति श्रद्धान माने वचनों में आए गए वाचिक तत्वों का श्रद्धान। कभी हृदयंगम नहीं कर पाओगे, कभी लाभ नहीं ले पाओगे। मिथ्या भाव त्याग सुदानम, समता भाव लाभ प्रदानम। अब तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम अपनी बुद्धि को ज्यादा समझ रहे हो, अपने मन में लग रहे। अरे भाई, अपनी बुद्धि को ही तो ज्यादा समझा है। और ये नहीं मालूम ज्यादा बुद्धि माने भिन्न बुद्धि, ज्यादा माने भिन्न। कितने रुपये ज्यादा हैं? ज्यादा माने अब जो अपने नहीं है। नमक ज्यादा हो गया, घी ज्यादा पड़ गया, ज्यादा माने मात्रा से ज्यादा हो जाता है ना, भिन्न। 4 आदमी यात्रा करने गए, आपको बताया था, और 3 ने कह दिया भैया ये रख लेना, हम चाहिए तब ले लेंगे रास्ता। अब सब उठा करके रखता गया। अब अपने क्या कैसे निकले? इतने इनके थे, इतने इनके थे, इतने इनके थे, वो निकाल दो, जो बच गए सो अपने। यही तो करते हो। तो ऐसे ही दैव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म को निकाल दो, अब जो बच गया सो अपना। तुम अपनी बुद्धि ज्यादा क्यों लगाती हो? जा उठ जा, वो कम कर। यहाँ कौन करेगा? अरे यहाँ कौन करेगा? जी आदेश देने वाला जाने। तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा काम आज्ञा का पालन करना है कि तुम्हारा काम अपनी भले में टांग उलझाना है? जा वहां कर, वहां करेंगे, हमें क्या काम करने। यहाँ कौन करेगा ये क्यों पूछते हो? सेवक का काम है ना नहीं करना, ना मत करो। मैं सदा सेवक रहूं, तुम जिन वचनों में ना क्यों करते हो? जिन वचनों को सुन करके हां करो, ना मत करो। एक सेवक को बाग में गए सेठ जी, बोले आम तोड़ लाना, वहां से उस पेड़ से आम ले आया, बनाना, चाखना, कैसी क्यों खूब मीठी है, बढ़िया, एक और दे दो, एक और दे दो। अब एक रह गई, 4 टुकड़े हुए ना, अब एक और दो। अब जब सेवक कहने लगा एक और दे दो, तो वो सेठ जी बोले 3 का ले ले, आपका एक और दे दे, सब तू ही खा लेगा। और ऐसा कह करके उसने जो सेठ ने मुंह में रखी, ये तो बड़ी खराब। क्यों रे? कि आपके हाथ की दी हुई चीज को खट्टी कैसे कहूं? आपका दिए हुए आम को हम खट्टा कैसे कहें?
विचार करो। गुरु के द्वारा किए गए प्रायश्चित में फिर अपनी बुद्धि नहीं लगाई जाती। ये इनको इतना, यही तो हमने गलती करी, ये इनने करी, इनको कह दिया कुछ नहीं है जाओ, और हमसे कह दिया तो इनको 10 कोड़े लगाओ। ये क्यों कर दिया, पक्षपात क्यों किया? अच्छा, तो मालूम नहीं ये नवीन शिष्य है कि प्राचीन शिष्य है? अरे ये तो आगम की बातें हैं। लौकिक संविधान में भी ये लिखा होता है स्वविवेक के अनुसार। जज जो जजमेंट देता है वह केवल संविधान के अनुसार नहीं, स्वविवेक के अनुसार। इसीलिए आचार्य प्रायश्चित सूत्र को, प्रायश्चित शास्त्र को चाहे किसी को नहीं पढ़ाते। जो आचार्य बनने के योग्य प्रतिपन्नमति है उसी शिष्य को प्रायश्चित सूत्र पढ़ाते अलग से। क्यों? उनका सीधा शास्त्र के लिखे अनुसार प्रायश्चित देखो, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में ये भी तो लिखा है, शास्त्र है नहीं ज्ञान, तो इस शास्त्रीय ज्ञान के मद में पड़ा है। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है। शास्त्र में तुझे मानने लायक भी लिखा है और एक त्यागने लायक भी लिखा है। क्यों? शास्त्र में जुआ का वर्णन है कि नहीं बता? तो क्या खेलने के लिए है? शास्त्र में हिंसा की परिभाषा है कि नहीं? तो क्या हिंसा करने के लिए है? बोलो बोलो, शास्त्र में हिंसा की परिभाषा, झूठ की परिभाषा, 5 पापों की 4 कसायों की परिभाषा लिखी कि नहीं? 5 प्रकार के मिथ्यात्व की परिभाषा लिखी कि नहीं? तो क्या करने के लिए मिथ्यात्व शास्त्र में लिखी है? त्यागने के लिए है। अज्ञानी का लक्षण अज्ञान पने को छुड़ाने के लिए है, ज्ञानी का लक्षण ज्ञान पने को प्रकट करने के लिए है। पूज्यपाद स्वामी इस समाज तंत्र में इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अदुख भावितम ज्ञानम, अदुख से भावित माने अभ्यास किया गया, भावित माने अभ्यास किया गया, ज्ञानम खीयते दुख सन्निधौ, दुख में छी जाता है। इसलिए सुखपूर्वक अभ्यास मत करो, माने सारी सुविधाओं में नहीं। ये तो धर्मशास्त्र है, लौकिक में क्या लिखा है तुम्हारा बता? सुखार्थी तेजेत विद्या, विद्यार्थी तेजेत सुखम। यहाँ सुख माने इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख माने ख्याति लाभ। शिक्षा की बर्बादी इसीलिए तो हो गई, चिकित्सा की बर्बादी इसीलिए हो गई कि सुख सुविधाओं का ढेर लगाने के लिए, लूटने के लिए बैठ गए। इस बिल में दवाई कितने की? दवाई तो जितने की उतने की है, बाद बाकी पैसा अपने बिल के काय का लगा? ये 70,000 का बिल काय का, 60,000 का बिल काय का? इसमें कम से कम 80% तुम्हारी सुविधाओं का है और कुछ नहीं। इस माल में ये पैकिंग का बिल काय का? पैकिंग तुम्हारी आंखों की में सुंदर सा लगे बस। मिठाई 100 रुपए की और डिब्बा 70 रुपए का, 80 रुपए का। हे भगवान, क्या होगा इस? और कचरा करके फेंक देते। कितने क्रूर परिणाम होंगे सोचो। अगर न्याय से कमाए तो ये कभी नहीं कर पाए। हेलो, 2 मिनट का काम है और दो मिनट में निमंत्रण, भैया
लड़के की शादी है, नहीं वो कार्ड, 150 रुपए का कार्ड, 250 रुपए का कार्ड, 500 रुपए का कार्ड। और ये हम धर्मायोजन ऐसे ही करने लगे। चिट्ठी कितने की कि 500 रुपए की कम से एक चिट्ठी। ओ भगवान, कबता नहीं है तुम्हारा परिणाम? क्यों नहीं कबता? मेहनत नहीं हुई, एक मेहनत से नहीं कमाया है तुमने, वैसे ही आ गया। हमने आपको बताया था पहले, क्यों भाई? एक आदमी ने पूछा, बोरिंग का पानी बिल्कुल नीचे स्रोत से आ रहा है और हमने बेलछानी का पाइप लगा दिया, उसमें बेलछानी हो रही है। अब क्या दोष है? दोष ये है कुएं का एक बाल्टी में खर्च चलने वाला तुम्हारी बोरिंग में 10 बाल्टी खर्च करा है, मेहनत थोड़ी होती है। ये बोरिंग तुम्हें बीमार कर देंगे और कर दिया तुम बीमार, तुम्हारा ऐंचना छन्ना सब खत्म हो गया। एक बाबा जी तो बोले, बोरिंग का पानी तो अपराध हो गई है, बोरिंग का पानी अपराध हो गया, उसमें कोई बात नहीं, छन करके ही आ रहा है, फिल्टर लगे नीचे। बोरिंग का पानी प्रासुक है, इसलिए छानने की जरूरत नहीं है, छानने की आदत खत्म हो गई। सुदर्श तरंगणी में क्या लिखा? नदियों पर और तालाबों पर स्नान न करे घुस करके। कितना पानी वैसे ही हो जाता है, शरीर की गर्मी से वो सूं हो जाता है, शरीर की मैल से वो मैला हो जाता है। अगर स्नान करने की जरूरत है तो एक बर्तन में अलग से पानी उसको छान ले, उतने से स्नान हो। वहां घुस करके पशुओं की तरह स्नान नहीं करे। माने जल का प्रदूषण न फैलाए, वायु का प्रदूषण न फैलाए, ध्वनि का प्रदूषण न फैलाए। आपको मालूम नहीं है, जोर से आवाजें चल रही सारे नगर भर में। ये धर्म कार्य नहीं है, ये मद है, प्रदर्शन है, अंतराय है, प्रदूषण फैला रहे आप, ध्वनि प्रदूषण। धूल धार 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 धार, ये क्या है? मद है तुम्हारा। उसी कार्य को तुम सादगी से कर सकते हो, सरलता से कर सकते हो, सहजता से कर सकते हो। कितना धुआं, कितना वो, कितने प्रदूषण, कुछ पता नहीं। मन के प्रदूषण को अगर दूर करोगे, कथाय के दूषण को दूर करोगे तो सारे प्रदूषण दूर हो जाएंगे। अगर मन प्रदूषित नहीं होगा, मन गंदा नहीं होगा तो सारी गंदगी नगर की साफ हो जाएगी, ये समझ लेना। और नहीं तो 100 ट्रॉली भरवा के फेंकवाते रहना, कुछ नहीं होने वाला। दूसरे 4 दिन बाद फिर झांकेता, 4 दिन बाद फिर झांकेता। वो झाड़ू लगा करके गया, गंदगी कूड़ा भर करके गया, उन्होंने ऊपर से पटक दिया और फिर उन्हीं को गाली दे आए, वो सफाई नहीं होती। अरे सफाई नहीं होती, इतनी सफाई तो आज होती, इतनी पहले नहीं होती। लेकिन आदमी की सफाई थी, विवेकी थे आदमी। मन प्रदूषित होगा तो सारे प्रदूषण होंगे, और मन प्रदूषित नहीं होगा तो कोई प्रदूषण नहीं होंगे, सब अपने आप दूर हो जाए। हमने ऐसे इलेक्शन देखे, वोट मांगने नहीं गया और जीत कर गया। वहीं जनहित की भावना होने पर जनमत स्वयं, जनहित की भावना करो पहले, और जनहित की भावना नहीं होगी तो जनमत कहां से आएगा? अब क्यों इतना पसीना बहाना पड़ता है? जनहित उसकी बात फिर कुछ नहीं,
अब सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, देखा ही नहीं दिया, और क्या करें हम? अरे करो क्या, कर्तव्य का पालन करो। अधिकार तुम्हारी झोली में है, कर्तव्य का पालन करना सीखो, कर्तव्य के प्रति जागरूक रहो, अधिकार का सदुपयोग करो। अधिकार पा करके जो उपकार नहीं करता है वह धिक्कार का पात्र होता है। अपने आप क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, सुख से अभ्यास किया हुआ ज्ञान दुख में छूट जाता है। ज्ञान ही नहीं अकेला, सारा धर्म, सारे धर्म कार्य फिर आर्थ ध्यान होने लगता है। धर्म ध्यान नहीं रहता, आर्थ ध्यान होता है। और अगर दुख पूर्वक माने तपस्या पूर्वक, एक कायक्लेश नाम का तप होता है। कायक्लेश का तप माने काया को क्लेश देना नहीं, काया में क्लेश आ जाने पर भी अथवा क्लेश का प्रसंग बनने पर भी क्लेश नहीं मानना, उसका नाम तप है। याचना परिचय होता है, याचना करने का नाम याचना परिचय नहीं है। याचना के प्रसंग नौबत आ जाए तो अभी याचना नहीं करे, उसका नाम याचना परिचय। उल्टे उल्टे अर्थ कहां से तुमने सीखे? याचना करना याचना परिचय है, वो श्वेतांबर में है ना, याचना परिचय लिखा है। याचना करने का नाम याचना परिचय है, क्योंकि याचना करने में अभिमान को तोड़ना पड़ता है। अरे तुम्हारा लोभ पुष्ट होता है, लोभ बड़ा पाप है। याचना जिसकी करना चाहिए उसकी याचना नहीं करते, ये भी एक विडंबना है। मिथ्या दृष्टि की याचना भी मिथ्या है, वो भोगों की तो याचना कर रहा है, धर्म की याचना नहीं कर रहा। गुरुओं का से लोभ है, धर्म का लोभ याचक पुरुष, ऐसा लिखा है। पढ़ा है हमने, कथाओं में पढ़ा है, स्वामी कछु व्रत दीजिए मोह जन्म सफल अभ्यास। व्रतों की याचना, दीक्षा की याचना, श्रावक दीक्षा भी होती है, मुनि दीक्षा ही नहीं अकेली। ज्ञान की याचना आपने पढ़ा होगा, स्वाध्याय किसी ग्रंथ का करें तो किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करने के पहले कोई नियम लिया जाता था। जब तक इस ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा नहीं होगा तब तक हमारे ये नियम है। क्यों? उसके भीतर तप की भावना है। तपरीत गए बहुमान के विनय गुण चितलाइए, ये 8 वेद कर्म उछेद ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ईसों भरत की जाए और सब पट पे जुगनू की चमक है। तुम्हारे पूर्व पुण्य का उदय से तुम्हारा वैभव दिखाई दे रहा है, पूछताछ दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अज्ञान में शांति कहां है? तुम्हें शांति कहां है? भाग्यशाली वे नहीं है जिनके पास मनवांछित परिग्रह है, भाग्यशाली वे हैं जिन्हें परिग्रह की चाह नहीं है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन से बैरागी। उनकी इस फकीरी पर कुबेर की मुद्रा निछावर है, माने इंद्रादि के द्वारा पूजी हो जाती है। कहाँ भरत बावली को झुकाना चाहती थी, और जब बावली ने दीक्षा ग्रहण की और कायोत्सर्ग करके खड़े हो गए, और भरत चक्रवर्ती स्वयं उनके चरणों में झुक गया। अदुख भावितम ज्ञानम दुख सन्निधौ क्षीयते, क्षीयते दुख सन्निधौ। दुखों के प्रसंग में
सुखपूर्वक अभ्यास किया गया जो ज्ञान है। आज देखो लौकिक आप सीखो तो लौकिक शिक्षाओं में 1-1 लाख रुपया फीस, 20-20 हजार रुपया फीस। ये फीस काय की? पढ़ाई की है? पढ़ाई की नहीं, सुविधाओं की है। आपको बताया था ना, डॉक्टर के हजारों के बिल में अगर देखा जाए तो दवाई तो वही है, उतनी है, बाद बाकी तो सुविधाओं की है। ये विषय भोग लगते सरल हैं, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। हमारी संस्कृति जियो और जीनो दो की है, लूटो और लुटाओ की नहीं है। जियो और जीनो दो, ये हमारी संस्कृति है। भारत की संस्कृति त्याग प्रधान है। अकेली जैन संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान है। यहां त्याग की प्रतिष्ठा है, त्याग की पूजा हो रही है। जियो और जीनो दो अधूरा वाक्य है, पूरा करो। शांति से जियो और शांति से जीने दो। इसका उपाय क्या है? क्यों भाई शांति से जियो शांति से जीनो, इसका उपाय क्या है? कि अपना कार्य ईमानदारी से करो, पर के कार्य में हस्तक्षेप मत करो, शांति बनी रहेगी। कोई काम ही नहीं है शांति का। अपना कार्य ईमानदारी से करते जाओ और पर के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। अशांति तब होती है जब या तो हम अपनी बात दूसरों पर थोपना चाहते जबरन, तू नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, ये हाथ क्यों चल गए थे, थोपना चाहते, मनवाना चाहते, नहीं मानेगा, बोल मानता है कि नहीं मानता, अभी दे मान दे। ये भगवान, ये कठोरता कहां से आ गई? मनवाना चाहता है। अरे मानने में अपना हित है, मनवाने में अपना हित नहीं है। विघटन का कार्य, अशांति का कार्य कैसे होता है? जब हम अपनी बात किसी पर थोपना चाहते जबरन। हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने कैसी गंभीरता से दिया, मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा दर्द। इसी प्रकार पढ़ने में पूरा, हम क्या करें? माने कोई नहीं माने तो हम छोटे नहीं हो गए? क्यों भाई? एक बात बताओ, लौकिक में भी अगर कोई रोगी बचे नहीं, उसका देहांत हो जाए तो डॉक्टर छूटा हो गया क्या? डॉक्टर का कार्य इलाज करना, प्रयास करना है। बाद बाकी अब वो नहीं बचे, उसकी आयु काल बाकी नहीं हो, अपना कुपथ वो नहीं छोड़ पाए तो उसकी बता डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर छूटा हो गया। तो ऐसे ही किसी ने हमारी नहीं मानी तो हम छोटे हो गए था। क्यों? प्रतिष्ठा पिंड में उस दिन कहा था आपको, जीवन में ये नियम ले लेना, कभी किसी बात को प्रतिष्ठा पॉइंट नहीं बनाना। इस नाक के चक्कर में, प्रतिष्ठा पॉइंट के चक्कर में न जाने कितनी कथाएं होती हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा, ये सोचो। जीवन में कभी किसी बात को प्रतिष्ठा बिंदु मत बनाना। जियो और जीने दो अधूरा वाक्य है। शांति पूर्वक जियो और शांति पूर्वक जीने दो। सम्मान की जिंदगी, सुख की जिंदगी, शांति की जिंदगी अलग है और जिंदगी अलग है। क्या भूले पड़ने लगी? देखो
विचार करो कि वह जीवन क्या जिसका मोह भ्रम आलस ही स्वामी हो। जिस जीवन में भ्रम पाले जा रहे हों, भ्रमित हो रहे हों, वह कोई जीवन नहीं है। वह जीवन क्या जिसका मोह भ्रम आलस ही स्वामी हो। वह जीवन क्या कि जिसमें वासनाओं की गुलामी हो। वासनाओं के गुलाम का जीवन कोई जीवन है? वह जीवन क्या कि जो चारित्र संयम में हरामी हो। वह जीवन क्या कि जो दुनिया में जिसकी नेक नामी हो। करे उपकार निज पर का वही जीवन कहता है। मिटाते साध साधन भेद वह साधन कहता है। पुजारी को बना दे पूज्य वह पूजन कहता है। पूजा किसको कहेंगे? पुजारी को पूजता की ओर ले जा। पूजी कोई श्लोक आया इसमें? अभी 2-3-4 दिन पहले पढ़ लिया होगा तुमने। क्या देखो, एक दीपक जल रहा है, दूसरी दीपक की बाती उसमें स्पर्श करके स्वयं दीपक जलने लगती है, स्वयं प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, इतनी जल्दी स्वाध्याय नहीं होते। ध्यान रखना, वो बाती स्वयं के तेल से, स्वयं की शक्ति से दीपक बनती है। बुझा हुआ दीपक और बिना तेल का दीपक उसके पास ले जा, जलते दीपक के पास। दूसरे दीपक को जलने में दीपक ही निमित्त होगा, ये बात सही है। लेकिन जलता हुआ दीपक भी उसी की जलने में निमित्त होगा जिसमें स्वयं बाती और तेल है। दिवाली बनाई है कभी तुमने? एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं। ऐसे ज्ञानी की परंपरा भी, एक ज्ञानी से दूसरे ज्ञानी बनते जाते, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी बन जाते। हम ज्ञानी बनेंगे तो जाने कितने ज्ञानियों को, कितने लोगों को, कितने जीवों को ज्ञानी बनने के निमित्त हो जाएंगे। और हम ज्ञानी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? धर्म का प्रचार बैनरों से नहीं होता, आयोजनों से नहीं होता। धर्म का प्रचार, धर्म की परंपरा धर्मात्माओं से चलती, न धर्मो धर्म के बिना। अरे तुम बहुत मोटी बात समझ लो, एक जुलूस निकला, धार्मिक ही जुलूस है, एक जुलूस निकला और उसमें आदमी नहीं हो 10 और तमाम बैंड बाजी और तमाम आए हुए, तो कैसा लगेगा? और एक जुलूस हो, उसमें बैंड बाजे भी नहीं आ पाए हो और खुद ही गाते बजाते जा रहे हो, कैसा लगेगा? न धर्मो धार्मिक ही बिना। नेहरू जी एक जगह पहुंचे, श्रम सप्ताह का उद्घाटन होना था, कुछ शिलान्यास उसका शुरुआत होनी थी। तो पहुंच गए, तो चांदी की खन्नी और वो बढ़िया उसमें रखा, फीता फीता रख दिया। नेहरू जी बोले, ये क्या, इससे थोड़ी खुदाई होती? और फावड़ा लोहे का पड़ा था, तो लेकर के खोदने लगे और थोड़ी देर में 10-15 मिनट में पसीना आ गया, तो तर हो गए। अब अभ्यास पसीना आ गया था। तो दूसरे आयोजकों ने कहा, अब चाचा आप रहने दो, अब आप रहने दो। नेहरू जी मुस्कुरा करके बोलो उद्घाटन असली हुआ कैसे नकली? नकली धर्मात्मा मत बनो, असली धर्मात्मा बनो। धर्मात्मा उसको कहते हैं जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में सत्य, जिसकी वाणी में सत्य हो, साहस के साथ सत्य को कह सकता हो, कष्टों का सामना कर सकता हो, सहनशीलता से हो उसमें। अगर ये गुण नहीं आएंगे तो धर्मात्मा कहां से हो जाए? अब तुम पूजा कर ली, बड़ा मंदिर बना लिया, बड़ी बेटी बना ली और सजा दिया तुमने, अरे भैया बड़ा धर्मात्मा है। काय का धर्मात्मा? जब तक हृदय में दया नहीं है,
सो धम्मो जस गया। समझो इस बात को। पूज्य स्वामी कहते हैं जैसे वो जलते हुए दीपक से के पास संसर्ग से दूसरा दीपक जलने लगता है, ऐसे इन ज्ञानियों के पास जाकर के सत्संगति में जाकर के अज्ञानी भी सत्संगति सत सुधरे सत्संगति पाई, सत सुधरे सत्संगत पाई, सत्संगत को पाकर के सत जीव भी सुधर जाते। लिखा है तुम्हारे यहाँ, हे भगवान निश्चय से लेन न देन कोई, पर यह आदान प्रदान हो। हे भगवान निश्चय से तो लेना देना कुछ होता नहीं एक दूसरे का, तो फिर भगवान की पूजा भक्ति क्यों कर रहे हैं? निश्चय से लेन न देन कोई, पर यह आदान प्रदान हो, यो आदान प्रदान हो, जो दीपक सो जो त्यों कायो तो कायो, जो दीपक से जो त्यों तुम सो हमारो काज हो। तुम्हारी उम्र जैसी होगी तब हम पढ़ते होंगे ये। हे भगवान क्या कहें हम? निश्चय से देन न को हम भी जानते हैं, हमारा श्रद्धान है इस बात का, ऐसा नहीं है हम मांगने नहीं आए, सीखने आए, मांगने नहीं आए। स्कूल में ज्ञान मांगा जाता है कि सीखा जाता है? प्रकट उतना ही होता है जिसके भीतर जितनी विनय विशुद्धि पुरुषार्थ लगन होती है उतना ही ज्ञान मिल पाता है उसको। इसीलिए उसी क्लास में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन और कोई विद्यार्थी फेल। क्या अध्यापक जानबूझ करके ऐसा करता है? नहीं। निश्चय से लेन न देन को, पर यह आदान प्रदान यो आदान प्रदान हो, जो दीपक सो जो क्यों तुम सो हमरो काज हो। अभी पढ़ा कि नहीं? थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा तुमने, हमने नहीं पढ़ा। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे बांस स्वयं रगड़ करके अग्नि रूप हो जाता है, बांस के ढेर देखे। इस संसार में भोगों से सुख मानना बांसों से छाया की अभिलाषा के समान मिथ्या है। बांसों से छाया की या अभिलाषा करना। अब पंडित टोटरमल जी ने इसका अर्थ किया आत्मानुशासन में कि बांसों की से छाया तो नहीं मिलती। अब बांस इतने लंबे लंबे, उनकी छाया क्या होगी? लेकिन बांसों से दो खतरा और है। खतरे क्या है कि बांस के नीचे बैठे और बांस में बांस रगड़े, आग लग गई तो तुम भग नहीं पाओगे। बांसों के जंगल बड़े घने जंगल वैसे भीगेगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। और बांसों का जो बीज पड़ जाता है नीचे, उसे अंकुर निकलता है, एकदम कोयला ऐसा निकलता, वो गोबा बोलते हैं उसको बांस का, वो गोवा ऐसा पार होता चला जाता। ये दो खतरा है। ऐसे ही संसार प्रीति करने लायक नहीं है। राग भी बुरा है और द्वेष भी बुरा है। तुम्हारी नीति में कहा दुर्जन की दोस्ती घी का जंजाल। अरे दुर्जन से बैर तो बुरा है ही, लेकिन दोस्ती ही बुरी। तो फिर अब क्या करें? बैर भी नहीं करें, दोस्ती भी नहीं करें तो क्या करें? कि माध्यस्थ भाव रखो। क्यों भैया? राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो क्या करें? कि तीसरा शब्द है हमारे यहां वीतरागता, उदासीनता, माध्यस्थ भाव, ज्ञाता दृष्टा परिणाम, समता भाव, ये सब उसी के नाम है। जैसे भगवंतों के अनेक नाम हैं, ऐसे ही इस धर्म के भी अनेक नाम हैं। पूज्य स्वामी कहते हैं जैसे बांस की रगड़ होने से बांस स्वयं अग्नि रूप प्रज्वलित हो जाता है, ऐसे ही ये जीव
अपनी साधना करते हुए स्वयं साधु को प्राप्त होता है, पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं पूज्य हो जाता है। हमारी बड़ी विचित्र कथा है। हमारे गुरु के पास जो शिष्य बन करके जाता है, गुरु उसे शिष्य नहीं बनाते, गुरु बना देते। वो स्वयं गुरु बन जाता है। गुरुओं के पास शिष्य बन करके जाओ तो गुरु उसे शिष्य नहीं बनाते, अपने शिष्य नहीं बनाते, गुरु बना देते। एक व्यक्ति ने दीक्षा ग्रहण करी, ठीक है ना, अब वो कौन हो गया? अपने गुरु के लिए बड़े शिष्य हो, लेकिन दुनिया के लिए कौन बन गया? गुरु बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन ये गुरु शिष्य की पात्रता है, ये शिष्य की महानता है, ये शिष्य का शिष्य बना है, वह गुरु का शिष्य ही बना रहता है। उसे दुनिया का गुरु बनने में गौरव नहीं होता, गुरु का शिष्य बनने में। गुरुत्व भी खतरनाक है और ज्ञानियों का शिष्यत्व भी भला है। मूर्ख की ममता बुरी, भली सुजन की त्रास, जो सूरज गर्मी करे त्यों बरसन किया। गर्मी बहुत है तो पानी आ गया, वो गर्मी भी वाली है सूरज की। और मूर्ख की ममता बुरी, उसकी ममता से भी क्या होगा? विषय कसायों में फंसेगा, संसार में डूबेगा, दुखी होगा। इसलिए ममत्व करने वाला तो दुख का पात्र है ही, ममत्व कराने वाला भी दुख का पात्र है, निमित्त भी। ममत्व करना नहीं, कराना नहीं। अदुख भावितम ज्ञानम हीयते दुख सन्निधौ। तो महाराज क्या करें हम? तो पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? इसलिए जो ज्ञानी जन है, मुनि जन है, वे तस्मात् यथा बलम दुखम आत्मानम भावेत मुनि। इसलिए जितनी अपनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य प्रमाण, ध्यान रखना, सामर्थ्य ज्यादा करोगे तो आकुलता होगी और सामर्थ्य को छिपाओगे तो पाप होगा। इसलिए यथा बलम जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार धर्म की आराधना परिश्रमों को सहन करते हुए, तपस्या करते हुए, अपनी इंद्रियों को जीतते हुए करो। अगर इंद्रियों को जीतते हुए, इच्छाओं को जीतते हुए अगर आप नहीं करोगे तो शक्ति नहीं रहेगी। आपको मालूम है, जो मशीन काम में नहीं आती वो जाम हो जाती है। जो मशीन बढ़िया सुंदर मशीन है, लेकिन अगर मशीन काम में नहीं आएगी तो जाम हो जाएगी, अच्छी रखी काई खा जाएगी। ऐसे ही जो बुद्धि अगर हित सोचने में नहीं लगेगी तो बुद्धि कुंठित हो जाएगी। बुद्धि मिली है, सबका भला सोचो। बांधा नारे को लगे जो मेहंदी को रंग। भला सोचो, बुरा मत सोचो। भावेत आत्मानम, आत्मा को भाव। क्यों? आत्मा की भावना के बिना तो सुखी होना नहीं, लेकिन तपस्या सहित आत्मा की भावना करो। सुखिया बन करके आत्मा की भावना मत करो। ये फैशन है, धर्म का अंग नहीं है, ध्यान रखना। बढ़िया सुख सुविधाओं में बैठिए, बढ़िया चर्चा कर रहे, बढ़िया। और जरा सी सुविधाओं में कमी आ गई, सोई कसाय होने लगी। क्या इंतजाम करते हो तुम लोग? ये भगवान इंतजाम करे, तुम्हारी उदय प्रमाण इंतजाम कर रहे हम तुम्हारा। तुम्हारी उदय से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या करें? बहुत दिन पहले की बात है, एक घर भोजन करने गए तो उसने मिष्ठान पकवान बना लिए थोड़े। हमने भैया
इतने क्यों बना लिए? बोली तुम्हारा पुण्य इतना, हम क्या करें? समझ ना, पुण्य से ज्यादा दे नहीं सकते और पुण्य का छीन नहीं सकते, पाप से ज्यादा प्रतिकूलताएं नहीं दे सकते, और पाप की ज्यादा से उदय प्रमाण प्रतिकूलताएं आए बिना रहती नहीं। इसलिए घबराने की बात भी नहीं और उछलने मचलने की बात भी नहीं। समता रखो, समता रसपान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ऐसी गुरुओं के हम शिष्य हैं और ऐसे ही हम बने। ये भावना भाव भावेत आत्मान, आत्म भावना भाव विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। विचार। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पा गए कुछ यावान।